नमस्कार मेरे वीएलई भाइयों। ये वीडियो आईटीआर फिलिंग के लिए है कि आईटीआर हमें कैसे फिल करना है। बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि वीएलई आईटीआर फिल कर सकता है या नहीं कर सकता, या वीएलई किसी का आईटीआर फिल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं उन्हें क्लियर कर दूं कि वीएलई अपना आईटीआर भी अपने पोर्टल से फिल कर सकता है और सिटीज़न जो और लोग हैं उनका भी आईटीआर अपने पोर्टल से फिल कर सकता है। अब जैसे कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मेरा पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी कुछ लोगों का टीडीएस आता है, जिनका टीडीएस कटता है, यहाँ पर टीडीएस आता है, ठीक है। यहाँ पर टीडीएस आता है और आईटीआर उसके लिए बोला जाता है कि आईटीआर फिल करेंगे तो वो टीडीएस आपका वापस आ जाएगा। यहाँ पर टीडीएस आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आईटीआर फिल कैसे करते हैं, कैसे करना है आईटीआर फिल। आप अपना भी आईटीआर फिल कर सकते हैं और आप किसी भी कस्टमर का, सिटीज़न का आईटीआर फिल कर सकते हैं। तो वीएलई के लिए आईटीआर कैसे फिल करना है और सिटीजन के लिए, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ सीएससी पोर्टल पे टैक्स करके ये आ रहा है, शॉर्टकट आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, डिजिटल बिल सेवा यस कर दिया, कनेक्ट कर दिया, सीएससी कनेक्ट। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमसे मांगेगा। अब हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भरेंगे। अब मान लीजिए आप एक वीएलई हैं तो यहाँ आप वीएलई पे टिक करेंगे, अगर आप एक सिटीजन हैं तो सिटीजन पे। अब मान लीजिए हमारे वीएलई भाई भर रहे हैं तो यहाँ हमने वीएलई पे टिक कर दिया। और आगे की डिटेल ये भरेंगे, इसमें अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सारी चीज़ें भरेंगे। अब देखिए, वो सारी चीज़ें हमने ऊपर भर दी थी, सारी चीज़ें हमने ऊपर भर दी। उसके बाद यहाँ पर वीएलई नाम पड़ेगा, वीएलई का मोबाइल नंबर पड़ेगा और वीएलई की ईमेल आईडी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको अपना जो मेन अकाउंट है आपका वो डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट डिटेल डाल दी। अब नीचे ये चीज़ है, मान लीजिए कोई सैलरी वाला है तो उसकी सैलरी पे हमें यस करना है, अगर सैलरी नहीं है तो नो करना है। और मान लीजिए मैं एक बीएलई की भर रहा हूँ और कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन, मतलब अगर उसका कोई कैपिटल, मतलब उससे खेती वेती से कोई इनकम होती है तो वो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो करना है। बिजनेस इनकम, अब बीएलई जो भी हैं वो सब बिजनेस इनकम में आते हैं तो उनको यहाँ पर बिजनेस इनकम में यस करना है। अच्छा, जो टर्नओवर है वो लेस देन 20 लाख है तो लेस देन 20 लाख कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगर हाउस से कोई इनकम आ रही है या रेंटल वगैरह कुछ आ रहा है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद आइए आप, उसके बाद ये पूछ रहा है एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख, क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है? अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अब उसके बाद आइए यहाँ पर रीमार्क में, ठीक है, यहाँ ये डाल देना फॉर टीडीएस रिटर्न रिक्वायर्ड। अब जो पेन कार्ड है वो पीडीएफ में लगेगा, जो पेन कार्ड है वो पीडीएफ में लगेगा। जो डेस्कटॉप में डाला हुआ है, जो डेस्कटॉप में हमने डाला हुआ है वो पीडीएफ में, वो पेन कार्ड हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। ये पेन कार्ड आ गया। अब नीचे आइए आप, अब देखिए कौन से ईयर के लिए हम भर रहे हैं, 2023 से 2024 के लिए। अब यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम सबमिट करेंगे। अब ईयर सेलेक्ट कर दिया, अब इसको यहाँ पर टिक कर दिया और अब सबमिट कर देंगे। यहाँ नो थैंक्स, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही साथ ही आपसे पेमेंट मांगेगा, यहाँ पेमेंट कर देंगे। फ्लैट आपको 207 रुपये कमीशन आएगा। अगर मान लीजिए आप किसी सिटीजन का भर रहे हैं तो 207 रुपये कट के ही उसका जाएगा, 435 रुपये कटेगा आपका। अब देखिए पेमेंट कट चुका है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को बता दूं
कि ITR जब हम फिल कर रहे हैं तो आप ये समझिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी कि ITR की एप्लीकेशन दे रहे हैं टेक्स्ट टू विन को। और टेक्स्ट टू विन क्या करेगा, हमारे जो नंबर्स होंगे जो ITR के टाइम पर हमने डाले हैं उन पर कॉल करेगा और OTP पूछेगा। ये टेक्स्ट टू विन का काम है। अगर इस ITR में कोई गलती भी होगी तो वो सुधारेंगे टेक्स्ट टू विन वाले, यानी टेक्स्ट टू विन की जो टीम है उनके पास बहुत सारे एजुकेटेड CA उनके पास हैं, तो वो लोग कॉल करके हमारी ITR को भरेंगे। हम तो खाली यहाँ पर एक एप्लीकेशन और लीड जनरेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन और रह गया है। ये देखिए यहाँ पर 2 ऑथेंटिकेशन है। अब सेंड OTP पर टिक कर देंगे हम। इनके मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुँचेगा, ये OTP वहाँ डालेंगे। अब देखिए इसमें इम्पोर्ट 26AS में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP जा सकता है। अगर OTP बाई चांस नहीं पहुंचता है तो चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड से करके आप अपने मोबाइल नंबर और मेल ID पे भी OTP ले सकते हैं। अगर आपका OTP पहुंच गया है तो आप OTP यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है कभी कभी वेरीफाइड का ऑप्शन नहीं आता तो आप चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड करके ITD कर लेंगे। यहाँ पर ITD कर लेंगे, ITD पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर और मेल ID पर OTP रिसीव होंगे, वो यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए आपका 26AS से टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा है तो टेक्स्ट टू विन वाले खुद ही इसको वो करेंगे, इसको खुद ही इंपोर्ट करके दे देंगे। उसके बाद आपको ऐसी एक स्लिप मिलेगी। स्लिप के बाद आपको 1 या 2 दिन में टेक्स्ट टू विन की कॉल आएगा। टेक्स्ट टू विन की जो टीम होगी उसका कॉल आएगा। कॉल के बाद वो आपसे कुछ OTP वेरीफाई कराएंगे, OTP करेंगे। इसी के साथ आपका ITR भर जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। हम यहाँ ITR की लीड जनरेट कर रहे हैं और लीड के साथ साथ ITR की लीड जब हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा पूरा प्रोसेस है ITR का वो टेक्स्ट टू विन की जो कंपनी है उनके CA करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। बहुत सिंपल प्रोसेस है और एक अच्छा कमीशन है। 207 रुपये एक ITR में बच रहे हैं। उसके साथ साथ जब आपके नंबर्स ऑफ ITR ज़्यादा होंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आपको भेजा होगा कि उस पर कुछ इनाम भी है आपके लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।